Hello everyone, welcome back to our channel, and in this video we are going to continue the same chapter, which is reaching the age of adolescence. This is the chapter 10th of class 8th and subject is biology. आज हम इसके अंदर चैप्टर में पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, यानी जब हमारा प्यूबर्टी स्टेज आता है तो बॉडी में चेंजमेंट हो रही है बहुत सारी, वो हमने देख ली है। लेकिन कुछ ऐसी चेंजमेंट अलग से देखी जाती हैं जो गर्ल्स में देखी जाती हैं, वो होता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो क्या क्या चीज होती है, हमारी जो रिप्रोडक्टिव फेज आता है यानी प्यूबर्टी को क्या बोलते हैं, एक रिप्रोडक्टिव फेज होता है। ये स्टार्ट विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी के ऑनसेट पे, यानी प्यूबर्टी जैसे ही स्टार्ट होती है। कब से स्टार्ट हो रही है, गर्ल्स में मोस्टली 10 साल की उम्र में हो जाती है, बॉयज में 11 साल की उम्र में प्यूबर्टी जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। यानी ऑनसेट क्या होता है, यानी स्टार्टिंग होती है उसकी, किसकी, रिप्रोडक्टिव फेज की। अब आते हैं जो एग इन ओवरी स्टार्ट मैच्योरिंग। इसमें क्या काम होता है, जो हमारी ओवरी होती है, अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या होती है, हमारे पास दो स्ट्रक्चर होते हैं। एक ऐसा ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसको हम ओवरी बोलेंगे। ये हमारे पास यूट्रस होगा, ये ओविडक्ट होंगी, जो कि हम कई बार हम क्लियर कर चुके हैं क्या स्ट्रक्चर होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। तो जो हमारी ओवरी है इसके अंदर क्या होगा, ये क्या है, एग को मैच्योर करना स्टार्ट कर देगी। कब, स्टेज जब प्यूबर्टी की आ जाएगी, यानी प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। 10 साल की अगर लड़की होगी तो वो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाता है, उनके अंदर प्यूबर्टी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें क्या होगा, जो एग होगा वो ओवरी के अंदर मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएगा, सबसे पहला काम होता है उसका। दूसरा क्या होता है, ओव्यूलेशन होना, यानी मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद ओवा होगा। ओवा जो होगा वो क्या होता है, एग होता है। एग जो होगा वो रिलीज होगा कहाँ पे, फॉलोपियन ट्यूब के अंदर। तो यहाँ पे ओविडक्ट जो होती है यहाँ पे आएगा, वो कैसे आएगा, ओव्यूलेशन के बाद आएगा। फिर हमारे पास क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, ये एक फेज होता है जब हमारी जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो शेड ऑफ होती है, निकलती है। हमारे पास अभी तक हमने जो रिप्रोडक्टिव फेज में देखा है उसमें क्या चीज होती है, हमारी ये हमारे पास ओवरी है। ओवरी के अंदर जो हमारे फॉलिकल सेल्स होंगे ये डेवलप होंगे, यानी बड़े होंगे, ग्रो होंगे, और ग्रो होके ये क्या बनाएंगे, एक ओवा होगा। ओवा क्या करेगा, रिलीज करेगा कहाँ पे, ओविडक्ट में, यहाँ पे आ जाएगा। ये यहाँ पे वेट करेगा, ठीक है, मतलब 1-2 दिन तक वो यहाँ पे वेट करता है कि अगर कोई स्पर्म आता है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है तो आगे हमारी बॉडी काम करेगी उस बच्चे को कंसीव करने में या उस बच्चे को इम्प्लांट करने के लिए यूट्रस के अंदर। लेकिन अगर नहीं होता तो क्या स्टेज आती है, वो उसके बारे में हम देख रहे हैं। वो हमारे पास मेंस्ट्रुएशन तब होती है जब फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं करता। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ पे जो ओवा था उसके साथ स्पर्म जो था वो कंबाइन हुआ और हमारे पास फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हो गई, यहाँ पे जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट बनते के साथ हमारी बॉडी में एक सिग्नल आना स्टार्ट हो जाएगा, और वो सिग्नल क्या करेगा, यूट्रस के ऊपर एक लाइनिंग बनाना, प्रोटीन की लाइनिंग बनाना स्टार्ट कर देगा। बहुत सारी लेयर्स बन जाएंगी इसके अंदर। क्यों, क्योंकि आगे जाके ये जो जाइगोट होगा इसको इम्प्लांट होना है यूट्रस की लाइन के अंदर। तो अंदर इम्प्लांट होने के लिए हमारे पास एक प्रोटीन की लेयर होनी चाहिए यूट्रस के ऊपर। अब ये जो लेयर है, ये लेयर सिर्फ तभी बनती है जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो, चांसेस हो कि फर्टिलाइजेशन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो ये क्या करेगी, कुछ टाइम तक रुकेंगे, थोड़े टाइम के बाद पता चल गया अब स्टेज निकल चुका है, अब फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, तो ये जो लाइनिंग बनी थी ये सारी की सारी निकलेगी और शेड ऑफ होके, मतलब ये टूट के बाहर निकल जाएगी, वेजाइना से बाहर आ जाएगी। तो ये हमारे पास कब होता है, मेंस्ट्रुएशन के अंदर होता है। इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर जो एग था वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, इट लीड्स टू शेडिंग ऑफ यूट्रस वॉल। तो यूट्रस के ऊपर जो लाइनिंग बनी थी वो शेड हो जाएगी, निकल जाएगी, टूट जाएगी, टूट के निकल जाएगी बाहर, एंड कॉज ब्लीडिंग। और किसकी वजह से, अगर हमारे शरीर में से कोई भी चीज निकल रही है तो वहां ब्लड वेसल्स भी होती हैं, ब्लड वेसल्स भी तो ओपन होंगी, वो चीज निकलेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग भी होती है। और ये ब्लीडिंग हर महीने जो वुमेन्स होती हैं वो फेस करती हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता। अगर जिस दिन फर्टिलाइजेशन हो गया तो उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो हमारी नहीं होती, ये टेक प्लेस नहीं करता, क्योंकि बॉडी जो होती है वो डेवलप करती है अपने आप को, जो यूट्रस है वो प्रिपेयर करता है कि जो हमारा जो जाइगोट होगा वो अंदर जाके इम्प्लांट होगा उसमें।
लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो मतलब अब हमारे पास लेयर को हटा दो, इसलिए किसी काम की नहीं है, बॉडी साफ हो जाएगी। नेक्स्ट महीने फिर से बॉडी प्रिपेयर करेगी, फिर से दोबारा से क्या होगा, ओवा रिलीज होगा, यहाँ पे लाइनिंग बननी स्टार्ट होगी, फिर वो वेट करेगा कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर से दोबारा से ये लाइनिंग हट जाएगी और ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकल जाती है। अब देखते हैं इवेंट्स क्या क्या होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, यानी साइकिल क्या है हम अभी देखेंगे, इसमें साइकिल क्या होता है, इसके अंदर इवेंट्स क्या क्या होते हैं। मैच्योरेशन ऑफ एग का मैच्योरेशन होना, यानी जो हमारे एग थे, जो फॉलिकल सेल्स बने हैं ओवरी में, ये वाले जो सेल्स होंगे वो बड़े होके क्या बनाएंगे, एग बनाएंगे, और एग का मैच्योर होना, साथ में रिलीज भी होना, यानी ओव्यूलेशन। रिलीज होने को क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। और थिकनिंग ऑफ यूट्रस वॉल के ऊपर लेयर बन रही थी तो थिकनिंग होगी यूट्रस वॉल, यूट्रस की जो वॉल है उसके ऊपर। यूट्रस वॉल शेड ऑफ एज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के तरीके से वो रिलीज हो जाएगी अगर हमारे पास फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, यानी फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ है तो जो थिकनिंग हुई है, उसकी जो लेयर बनी है उसके ऊपर वो निकल जाएगी। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या चीज है, इसका मतलब क्या है। ये हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये हम महीने के दिन है हमारे, यानी जो अगर हमारा जो भी मंथ चल रहा है उसका फर्स्ट डे ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ऐसे हैं हमारे ये डेज हैं। ये क्या है, 13, 14, 15 है, और ये हमारा एंड है उसका। तो ये बीच में भी हमारे सारे डेज हैं जो कि मैंने लिखे नहीं है, ये बहुत कॉमनली पता ही है कि इसके आगे क्या चीज आएंगी। अब बात आती है, अगर हमारे पास हम मान के चले 28 दिन का महीना है, तो 28 दिन के महीने में क्या होगा, जो हमारे पहले से 1st to 6 जो डेज होते हैं उसके अंदर अगर मेंस्ट्रुएशन हुआ है, यानी मेंस्ट्रुएशन कौन सा था, मेंस्ट्रुएशन वो वाली स्टेज थी जब शेड ऑफ हो रही है, कॉज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है बॉडी के अंदर। तो ब्लीडिंग हो रही है यानी यहाँ पे हमारे पास और कुछ अलग से फंक्शन नहीं होगा, जितनी भी लेयरिंग बनी थी, जो यूट्रस के ऊपर लेयर बनी थी, ये यूट्रस की लेयर हट रही है, यहाँ से निकल रही है। तो निकल गई, यहाँ तक 6 तारीख तक आप मान के चलो कि हमारी ब्लीडिंग चली है। इसके अंदर ये तो आपको बाहर से दिख रहा है कि ब्लीडिंग ये चीज हुई है, तो वो बाहर से दिख गई आपको, लेकिन अंदर हमारे जो ओवरी होती है वो प्रिपेयर कर रही होती है नेक्स्ट महीने के अगले जो ओवा है उसको बनाने के लिए। तो वो कैसा होगा, हमारे पास पहले जो वो छोटे छोटे सेल्स बनेंगे, छोटे सेल्स धीरे धीरे हमारे ग्रो करेंगे, फॉलिकल्स में बनाएंगे। ये जो फॉलिकल्स होंगे ये ग्रेफिन फॉलिकल्स में बनाएंगे, जो कि एक बड़ा सेल है। हम यही बोल सकते हैं कि एग का मैच्योर हो रहा है, यानी छठे महीने तक तो वो, छठे दिन तक तो वो क्या था, बहुत छोटा सेल था। छोटे सेल धीरे धीरे जैसे डेज बढ़ते गए तो वो जो हमारे जो ओवरी थी वो फॉलिकल सेल्स को और ग्रो करती चली गई। अब हमारे फॉलिकल सेल्स काफी बड़ा ग्रो हो गया है। जब दिन आएंगे 14, 15, 30 ये जो होंगे ना हमारे पास इन दिनों में, यानी जो तारीख होगी 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, इस तारीख के पास चांसेस होते हैं कि ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन क्या होता है कि यानी ये जो हमारा ओवा बना है, मैच्योर हुआ है, ये अब रिलीज हो जाएगा ओवरी से। तो हम हर महीने क्या देख रहे थे कि हमारे पास ओवरी थी, ओवरी से जो ओवा था वो यहाँ से ओविडक्ट के अंदर आ रहा था, तो ये ओविडक्ट में रिलीज हुआ है, और रिलीज होने को क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। ये कब आएगा, हमेशा सेंटर में आता है। अगर हम इनकी तारीख देखें, अगर एक है महीने का जो बीच का एंड होता है वो कौन सा होता है, 15 होता है, क्योंकि नॉर्मली 30 डेज का महीना होता है, तो 30 डेज में 15 जो होगा वो हमारा बिल्कुल बीच का होता है। तो ये ज्यादा चांसेस होते हैं कि 13, 14 और 15 के अंदर चांसेस हैं कि ओव्यूलेशन होगा। इस टाइम पे ओवा जो होगा वो बॉडी से रिलीज होगा, ओवरी से रिलीज होगा। तो ओवरी से अब रिलीज हो गया, अब क्या करेगा, ये वेट करेगा हमारी ओविडक्ट के अंदर, यहाँ पे वेट करेगा कि फर्टिलाइजेशन हो जाए। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो हमारे जो सेल्स थे ये सारे के सारे डिसरप्ट होने लग जाएंगे, खराब होने लग जाएंगे, और जैसे ही तारीख आएगी 26, 27, 28 इसके आसपास वो काफी हद तक खराब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हमारी जो बॉडी होती है वो उसको साफ कर देती है, और फिर 1 तारीख से फिर हमारे दोबारा से जो सेल्स होते हैं वो दोबारा से बनना स्टार्ट होता है। छोटा सेल्स होगा, फिर वो ग्रो करेगा, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी बनेगा और आगे बढ़ेगा। तो जो फॉलिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे ग्रो करेंगे, और फिर वो ये बीच जो मिड का टाइम आएगा तब क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन हो जाएगा तो रिलीज हो जाएगा। मेन चीज हमारे पास क्या है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया
तो ये वाली स्टेज आगे नहीं होगी, आगे परफॉर्म नहीं होगी अगर फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि ओवा निकला है, ओवा निकलते स्पर्म आ गया, स्पर्म आते के साथ वो फर्टिलाइज हो गया और अब जो हमारे यूट्रस होगी वो लाइनिंग जो होगी वो डिस्टर्ब नहीं होगी। जो ये लाइनिंग हमारी शेड ऑफ हो रही थी ये खराब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब उसको इम्प्लांटेशन के लिए तैयार होना है। जो जाइगोट बना है वो जाइगोट अब इसमें यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होगा। तो आई होप आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लियर हुआ होगा कि क्या चीज होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फीमेल के केस में बात करें तो प्यूबर्टी में सबसे पहला साइन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल आना। तो वो क्या क्या चीज होती है? एक तो रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर ये स्टार्ट होती है, यानी रिप्रोडक्टिव फेज कब होती है? जब प्यूबर्टी आ जाती है, ऑनसेट हो जाता है प्यूबर्टी का। और ये कब होती है? हमारे पास 10 साल की उम्र में मोस्टली गर्ल्स के अंदर ये स्टार्ट हो जाती है। 10 से 15 साल की उम्र में आराम से आ जाते हैं हर गर्ल को। फिर आता है हमारे पास एग। एग जो होते हैं वो मैच्योर होने लग जाते हैं किसके अंदर? ओवरी के अंदर। हमारे हमने इसमें भी देखा है जो एग है वो मैच्योर हो गया, मैच्योर होके वो रिलीज होने लग जाता है। ओव्यूलेशन क्या होता है? वो एग मैच्योर हो गया, वो रिलीज हो गया, तो उस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन क्या है? अगर हमारे पास फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यानी एक ओवा और एक स्पर्म दोनों मिलके जाइगोट नहीं बने, अगर ये नहीं हुआ है तो मेंस्ट्रुएशन आ जाएगा। यानी जो यूट्रस ने अपनी लाइनिंग प्रिपेयर करी थी अपने ऊपर से, वो सारी की सारी प्रोटीन की लाइनिंग निकल जाएगी और ब्लीडिंग कॉज करेगा और ये सारी की सारी जो लेयर होगी वो बॉडी से बाहर हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ फिर से हमारा यूट्रस जो होगा वो प्रिपेयर करेगा कि शायद अब की बार इम्प्लांटेशन हो जाए, अब की बार अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके लिए बॉडी प्रिपेयर रहती है। फिर आता है इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या क्या इवेंट्स होते हैं आप देख चुके हैं। मैच्योरेशन ऑफ एग। एग मैच्योरेशन कहाँ है? ये हमारे पास पहले अच्छा से मैच्योर नहीं था, इमैच्योर था, धीरे धीरे मैच्योर हुआ और यहाँ पे आके प्रॉपर मैच्योर हो गया ये। तो पहली चीज क्या है इवेंट के अंदर? मैच्योरेशन ऑफ एग, एग मैच्योर हुआ और रिलीज होना। रिलीज क्या होता है? ओव्यूलेशन। यहाँ पे क्या हुआ? हमारा जो एग था वो रिलीज हो गया। कहाँ से? ओवरी से रिलीज हो गया। थिकनिंग ऑफ यूट्रस वॉल, यहाँ पे क्या है हमारे पास? यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होगी उसके बाद से, यानी 7 से बाद से हमारी लाइनिंग जो होगी यूट्रस के ऊपर वो बननी स्टार्ट हो जाएगी और 15-14 जो डेट होगी वहां तक हमारी लाइनिंग जो होगी वो काफी अच्छी तैयार होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसको इम्प्लांट करने के लिए बॉडी तैयार कर रही है। अब क्या हुआ? थिकनिंग हो गई। फिर क्या है? यूट्रस वॉल शेड ऑफ। अगर हमारे पास ये यहाँ पे नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ओवा क्या था? यहाँ से रिलीज हुआ था। ओवा का काम क्या था? फर्टिलाइजेशन करना, और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, नहीं हुआ तो अब हमारी बॉडी क्या होगी? ये जो हमारे सारे सेल्स होंगे ये खत्म हो जाएंगे और वापस हमारी तारीख क्या आ जाएगी? 28 तारीख तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सारी चीज वैसे ही वापस आ जाएंगी और 1 तारीख से हमारे पास फिर से मेंस्ट्रुएशन यानी जो ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। जो हमारी यूट्रस की लाइनिंग हुई थी वो शेड ऑफ हो जाएगी, सारी की सारी निकल जाएगी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। Thank you so much for watching this video.